जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो नया महीना स्टार्ट होने वाला है। हम चेक करेंगे कि नया महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। फाइनेंस को लेकर चेक करेंगे, आपकी लव लाइफ को लेकर चेक करेंगे और आपके करियर वाइज तीनों नज़रिए से हम चेक करेंगे कि आपके लिए सितंबर का मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने इष्ट को प्रणाम करो और उनसे प्रार्थना करो कि आने वाला नया महीना आपके जीवन में उमंग लेकर आए, ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए और आपके अंदर एक ऐसी पावर जनरेट हो, यानी कि जिससे आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत ना पड़े, खुद के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा बन जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसके बाद मैं आशीर्वाद निकालूंगी और गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी। ठीक है, कि कैसा रहे, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती है और किस प्रकार के आशीर्वाद की आपको आवश्यकता है। स्टार्ट करते हैं। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके फाइनेंस को लेकर मुझे कार्ड दीजिए माँ, इनके फाइनेंस को लेकर। जय माँ भगवती, सितंबर का महीना, ओम क्रीम कालिकाय नमः। सितंबर का महीना कैसा जाएगा इनके लिए? जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। एक चीज़ नोट करिए, फाइनेंस का नाम लिया, फाइनेंस ही फाइनेंस निकल गया। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस, द हैंगमैन और ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, चलिए। जय माँ काली, इनके लव लाइफ को लेकर बताइए माँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके लव लाइफ को लेकर बताइए, सितंबर महीना। जय माँ भगवती, ओम जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है, इनकी लव लाइफ से रिलेटेड बताइए। जय माँ भगवती। चलिए ठीक है, देखते हैं। हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स और ये है द मैजिशियन। ओके, इसके बाद आपकी करियर वाइज देख लेते हैं। माँ इनके करियर को लेकर बताइए, सितंबर का महीना कैसा रहेगा। जय माँ काली, करियर वाइज, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, करियर में कैसा रहेगा सितंबर का महीना। चलिए, 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द हायरोफेंट और यहाँ है मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स आपको नज़र तो आ रहे हैं ना, क्योंकि मैंने तीनों ही डेक अलग लिए हैं इसीलिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा और एडजस्ट कर देती हूँ। अभी ठीक है ना? ये हो गया करियर आपका। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंस को लेकर, तो फाइनेंस में एक ऐसी एनर्जीज रिसीव हुई है कि किसी को कर्जा दिया होगा, किसी से पैसे की डिमांड कर रहे हो, किसी से वापस लेने की बात कर रहे हो, लेकिन वहाँ से
ईज़िली पैसा आपका रिटर्न नहीं आ रहा है। और इन कार्ड से एक चीज़ ये ज़रूर पता चल गया मुझे कि जो वीडियो देख रहे हैं ना, उनमें से ज़्यादातर लोग या तो प्यार के मामले में हैं या फाइनेंस के, या दोनों। करियर वाइज इतना व्यूज़ नहीं है, मतलब आप लोग इतना करियर को लेकर नहीं देख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ तो खैर एहसास हो गई मुझे। दूसरी चीज़ एक और मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना ये फाइनेंस रिलेटेड, तो अगर आप किसी से पैसों की डिमांड कर रहे हो कि भाई मेरे पैसे वापस दे दिए, तो वहाँ से वो पैसे वापस नहीं आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप खुद को ये चीज़ मतलब महसूस करने वाले हो कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तो फंस के रह गया हूँ, क्योंकि ना तो पैसे वापस मिल रहे हैं, ना ही आपका कुछ खुद का कुछ काम धंधा जो है वो बन रहा है, ठीक है। यहाँ धंधे का गलत मीनिंग मत निकालना, धंधा मतलब काम ही, ठीक है। इसी के साथ आपको ऐसा लगेगा कि इसको पैसे तो दे दिए, लेकिन अब इसके साथ पैसे वापस रिटर्न मतलब लेना, तो ऐसी वाली बात हो गई है जैसे कि शेर के मुंह में हाथ देना। स्ट्रेंथ का कार्ड बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये काटने के लिए तो दौड़ता है लेकिन पैसे देने के लिए नहीं। और ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग चांसेस ये हैं कि आपने किसी फीमेल को पैसे दिए हैं, ठीक है, और वो अच्छे से आपके पैसों का यूज़ कर रही है। और ऐसी भी बात नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, बट वो देना नहीं चाह रही है। और एक चीज़ यहाँ ये भी निकल कर आई है कि आपके जीवन में पैसों से रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको सितंबर मंथ में मिलेगी। लेकिन अगर आप अपनी टेंशन से दूर रहोगे, अगर आप उन चीज़ों को नहीं देखोगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ जा सकती है। इसलिए अपने कॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग रखना, एक्टिव रखना, ताकि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जिस पर पैसे हैं ना, वहाँ से वापस आने की भी है। तो बस ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान नहीं दोगे, थोड़ी सी भी चूक, समय निकल जाएगा। और अगर फाइनेंशियल रिलेटेड किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की है, किसी चीज़ में डबल ट्रिपल जो पैसे करते हैं ना, टाइप पैसा कुछ इन्वेस्टमेंट की, हाँ इतने महीने में ट्रेडिंग जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। वहाँ आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो ठीक है, अगर मेरा पैसा वहाँ जा रहा है, यानी कि जिसको कर्ज़ा दिया हुआ है, अगर वहाँ पैसा डूब रहा है, तो एटलीस्ट यहाँ से तो सही बनेगा। एटलीस्ट यहाँ से तो आपको जहाँ इन्वेस्ट किया है वहाँ से पैसा वापस आएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड, तो कार्ड्स ऑलरेडी देख चुके हो कैसे कार्ड्स निकल कर आए हैं सितंबर मंथ के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को 888 नज़र आ सकता है। 888 या इन्फिनिटी का साइन आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है। आपको अपना रिश्ता एक बोझ लगने लगेगा। सितंबर मंथ में आपको लगने लगेगा कि ये रिश्ता सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया है, मेरे गले का फंदा है जो मुझे जल्द से जल्द रिलीज़ करना है। और आप में से कई लोग इस रिश्ते से, चाहे आपका मैरिड का मतलब आप मैरिड हो तब भी, और आप अगर अनमैरिड हो तब भी, आप बहुत जल्दी इस रिश्ते से ऊब कर रिलीज़ कर दोगे। सामने वाले व्यक्ति को पूरे तरीके से रिलीज़ करते हुए नज़र आए हो, क्योंकि आपने जो दर्द पीड़ा और जो भी आपने सिचुएशन बर्दाश्त की, या जो भी परिस्थितियों का आपने सामना किया है, आपको इस चीज़ की तो गारंटी है कि सामने वाले ने इतना नहीं भुगता जितना आप लोग भुगत के बैठे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स है। आपके अंदर बेचैनी बनी रहेगी। आपको लगेगा कि आपको किसी ने बांधा हुआ है, ज़रूर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तभी आप कुछ भी काम जो है नहीं कर पाते हो। पूरा टाइम आलस में रहते हो। पूरा टाइम आपको लगेगा कि आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो कोई खींच रहा है। आपकी एनर्जीज़ को पूरे तरीके से किसी ने खींच लिया है। लेकिन ये किसी ब्लैक मैजिक का काम नहीं होगा। ये सिर्फ आपके मन में जो 24/7 जो चिंतन चलेगा, उसकी वजह से आपकी लव लाइफ की वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, और उसी वजह से आपको ऐसा महसूस होगा कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, आप परेशान हो गए हो। तो फ्रस्ट्रेट होकर आप रिश्ता तोड़ते हुए नज़र आए हो, ठीक है। फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, दम घुटने वाली वाइब्रेशंस हैं। और रिश्ता तोड़ने में एक चीज़ और बताऊँ, आपके बीच में बच्चे भी होंगे, तो आप उस टाइम पे बेफिक्र होकर अभी तक जो रुके हुए हो, थोड़ा बच्चों की वजह से कि बच्चे हैं, चलो रिश्ता बन जाए, बट नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और इसमें आपका सपोर्ट, आपके कोई फादर फिगर होंगे, वो डेफिनेटली आपका इसमें सपोर्ट करेंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो आप खुद ही इस रिश्ते में ठुकरा कर इस रिश्ते को जा रहे हो। और ऐसा नहीं होगा मैसेज या ऐसा कुछ करके, नहीं, आप इवन कोशिश ये करोगे कि मैं मिलकर रिश्ता ख़त्म करूं, और जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल कर उस बंदे पे फरार हो जाऊं, ठीक है। तो लव लाइफ में को लेकर ये आया। हालांकि अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि आपके जीवन में उनका वापस आएंगे या नहीं आएंगे आपके पार्टनर्स, तो आप में से सिर्फ केवल
20 से 30% लोग ही ऐसा जिनके पार्टनर्स वापस आएंगे सितंबर मंथ में, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई सभी आ जाएंगे, सबके आ जाएंगे, क्योंकि कार्ड्स भी वो नहीं आए हैं, आप खुद भी देख रहे हो। तो वही बात है कि मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, जो निकलेगा वही चीज़ें आप लोगों के साथ बताऊँगी। अब बात करते हैं अपने करियर की। सबसे पहले तो आपका ध्यान नहीं है अपने करियर पर, ठीक है। जिन एग्ज़ाम्स में आप फेल हो चुके हो, जिन एग्ज़ाम्स में आप अपना, एक सेकंड दीजिए मुझे। तो मतलब ये है कि करियर वाइज बात करूँ तो जो लोग अपने, मतलब एक होता है ना कि एग्ज़ाम्स में, जो एग्ज़ाम्स जा चुके हैं, पास्ट में अटके पड़े हो, ठीक है, तो सितंबर में ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बस आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हो वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अगर थोड़ा फोकस करोगे तो। फोकस नहीं करोगे तो चीज़ें हाथ से चली भी जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दिया करो। अगर यहाँ कुछ माँ आपको बताती है, किसी प्रकार का संकेत देती है, तो उन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करा करो, ठीक है। तो चलिए आशीर्वाद देख लेते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे। अभी ठीक है ना, थोड़ा लाइट मैंने घी डाला है अभी, इसमें हो जाएगा वो नॉर्मल। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। सितंबर मंथ के लिए क्या आशीर्वाद है माँ? चलिए ठीक है। गाइडेंस क्या है माँ सितंबर मंथ के लिए? जय माँ काली। सितंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है इन लोगों के लिए जिसकी इन्हें अत्यंत आवश्यकता होगी? गाइडेंस की बात करूं तो इससे अच्छा बहुत कुछ आपको मिलेगा, ठीक है, सितंबर मंथ में। और इसी के साथ मैंने एक चीज़ बोली कि चूकने मत देना, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मौका बनेगा टाइम भी नहीं मिलेगा, चाहे फाइनेंस हो चाहे करियर हो, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी कुछ करने से पहले उसकी तहकीकात ज़रूर करना, इन्फॉर्मेशन निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मैं आशीर्वाद की बात करूं तो हनुमान जी का आशीर्वाद मिला है, प्रोटेक्शन मिली है आप सभी को कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े और बिना किसी डर और भय के, ठीक है। इसी के साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अगर आप अपना जीवन जो है वो शुरू करना चाह रहे हो स्पिरिचुअल लेवल पर, तो वहाँ से आपको आशीर्वाद मिला है। दूसरा, सोच विचार करने का, यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का खुद ही सल्यूशन निकाल लो, इस तरीके से। चलिए तो मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बना कर रखिए। जय माँ काली।